नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। एक प्रोटेस्ट जहां हर दिन की शुरुआत सुबह राष्ट्रगान के साथ होती है। स्टेज पर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले जमींदारों के द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले, समाज में फैली नशाखोरी, अंधविश्वास और जादू टोने जैसी कुप्रथाओं का कड़ा विरोध करने वाले, स्वच्छता के साथ शिक्षा पर जोर देने वाले बिरसा मुंडा की तस्वीर है। संविधान निर्माता अंबेडकर और सत्याग्रह और अनशन के जरिए अंग्रेजों की नींव हिलाने वाली गांधी की तस्वीर है। आंदोलन करने वाले छात्र झारखंड के हैं। जगह रांची का जयपाल मुंडा स्टेडियम है। मांग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की है। परीक्षा धांधली पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है। शिक्षा सिस्टम में लगे हुए दीमक को जड़ से खत्म करने की है। मुद्दा शिक्षा का ही है। छात्र भी अपने ही हैं, लेकिन इस बार विपक्ष दिल्ली के जंतर मंतर वाली चिंता में नहीं है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। जंतर मंतर पर बैठने वाली डफली गैंग भी नहीं है, लेके रहेंगे आजादी वाले स्लोगन भी नहीं है, जोमैटो स्विगी से बिरयानी फ्राइड चिकन विंग्स ऑर्डर भी नहीं है, बर्गर पिज्जा रोल नहीं है, रोटी है, दही है, चूड़ा है, बूरा है, सादा खाना है। ये जगह एक कम्युनिटी की तरह बन गई है। दिन भर यहाँ पर छात्र बैठते हैं, लोग खाने के पैकेट लेकर आते हैं, पीने का पानी आता है, रेनकोट आती है, चटाई आता है, दूसरी जरूरी चीजें लेकर आते हैं लोग। कुछ लोग स्टेज पर रखे हुए डोनेशन बॉक्स में पैसे भी डाल देते हैं, जबकि कुछ लोग बस छात्रों से बात करके यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। तेज आंधी तूफान, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, त्रिपाल में से यही बारिश की बूंदे यहाँ पर अनशन करने वाले छात्र, यहाँ पर हड़ताल करने वाले छात्रों के ऊपर गिरती है, अपने आप को बचाते हैं भीगते हुए, लेकिन फिर भी अच्छी शिक्षा, अच्छी परीक्षा तंत्र के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आखिर ये पूरा मामला क्या है? इस मामले को आपको समझना होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन शुरू कर दिया और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो ये अनशन का तीसरा दिन है। झारखंड लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा मुद्दा परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक और ओएमआर शीट में गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि कई चुनिंदा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में बहुत कम गोले भरे या उसे खाली छोड़ दिया। बाद में परीक्षा कराने वाली ब्लैकलिस्टेड एजेंसी और बिचौलियों ने बैकएंड ऑफिस में बैठकर उन्हें खाली गोलों को सही जवाबों से भर दिया। इतना ही नहीं, बैकलॉग परीक्षा की जांच में खुलासा हुआ कि एक अभ्यर्थी ने 100 में से सिर्फ 32 सवाल हल किए, जिनमें से 15 सही उत्तर थे। बावजूद इसके डिजिटल डेटाबेस में उस व्यक्ति को पास करा दिया गया, जबकि जिन्होंने ज्यादा सही उत्तर दिए वो फेल कर गया। सीआईडी जांच में ये पता चला कि इवैल्यूएशन के दौरान ओरिजिनल ओएमआर शीट को फाड़कर उसकी जगह नई शीट लगाई गई, उसमें पेन से खुद बदलाव किए गए। यही कारण है कि सीआईडी ने प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले सभी 2204 अभ्यर्थियों को अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जांच के लिए जमा करने का सख्त नोटिस जारी किया, ताकि ओरिजिनल कॉपी से उसका मिलान किया जा सके। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी जैसे सुमन सौरभ और परीक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ अभय तिवारी, इसके ठिकानों से ओरिजिनल ओएमआर शीट की कॉपीज तक बरामद हुई। एस्पिरेंट के एडमिट कार्ड बरामद हुए, जो साबित करता है कि परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने के बजाय ये सिंडिकेट को सौंप दिए गए। दरअसल जेपीएससी परीक्षा में जिस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी का नाम सामने आया है, उसका नाम टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल है। यह लखनऊ आधारित एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी है, एक ऐसी एजेंसी जो 2025 से ब्लैकलिस्ट है। उसे एग्जाम कंडक्ट करने की अनुमति आखिर किसने दी? सोचिए जरा, जिस राज्य को बने हुए 26 साल हो रहे हैं, जी हां, इस वर्ष झारखंड अपना 26 साल पूरा कर लेगा, वहां अब तक सरकार 25 परीक्षाएं भी नहीं करवा पाई है। क्या ये जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? जिन छात्रों की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के कारण 9 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसों के बल पर सीट खरीदने वाले और बेचने वाले सलाखों के पीछे कब जाएंगे?
आज जो छात्र इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मामले की सीबीआई और ईडी जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सोरेन सरकार उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? पूरा का पूरा विपक्ष जो छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित था, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए तैयार था। जो बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र से आकर, बिहार से आकर, देश के कोनों कोनों से आने वाले सेलिब्रिटीज जो जेन जी के आंदोलन को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्हें नीट पेपर लीक, शिक्षा परीक्षा प्रणाली में इस पूरी प्रक्रिया में धांधली की जवाबदेही तय करने की मांग थी। जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आज वो झारखंड के बच्चों की जब बारी आई तो चुप क्यों हो गए? आज उनकी चिंताएं हवा क्यों हो गई? आज राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हेमंत सोरेन आवास का घेराव करने के लिए? तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता वो क्यों नहीं छात्रों की मांग को उठाते? अखिलेश यादव, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, झारखंड उनका बैटल ग्राउंड नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने झारखंड के बच्चों से दूरी बना ली। प्रियंका गांधी जो सदन में ये कहती हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, तो जंतर मंतर पर बैठने वाला बच्चा उनका बच्चा, लेकिन झारखंड में बैठने वाला बच्चा अनाथ हो गया। क्या विपक्ष उनकी सुध नहीं ले सकता? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से आकर, आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र से आकर दिल्ली के बच्चों की आवाज बन सकते हैं। और दिल्ली में भी, माफ कीजिए, केवल दिल्ली के बच्चे नहीं थे, वो देश के कोने कोने से आए हुए बच्चे थे जो जंतर मंतर पर बैठे थे, जिन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करे थे, वो नीट एस्पिरेंट थे। यहां पर तो झारखंड के जो बच्चे हैं ये भी अपनी मांग को लेकर प्रयासरत हैं। मसला वही है, परीक्षा में धांधली का है, सीट बेचने का है, माफिया तंत्र का है, सिंडिकेट का है। इनके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, जिनकी उम्र गुजरती जा रही है, जो अब जेपीएससी परीक्षा में शायद भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। जो जनरल कैटेगरी से आने वाले बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका तो दो, लेकिन झारखंड सरकार चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। और सवाल तो इस पर बीजेपी पर भी उठना चाहिए। झारखंड में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्यों वो इन बच्चों की आवाज नहीं बन रही है? आज 26 साल में 14 परीक्षाएं भी अगर ठीक तरीके से झारखंड में नहीं हो पाई हैं, तो इसके पीछे कारण केवल वहां पर जो मौजूदा सरकार वो नहीं है, बल्कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी, जो कि कभी सरकार में रही, वो भी इसके बराबर के दोषी है। आज सवाल केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, शिवसेना उबाठा से, इन लोगों से ही सिर्फ ये सवाल नहीं है, या वो तमाम वामपंथी दलों से ही सवाल नहीं है, सवाल हर राजनीतिक दल से है। इतनी बेचैनी जितनी की नीट परीक्षा प्रणाली को लेकर सबने दिखाई, अगर उतनी ही बेचैनी वाकई में झारखंड के बच्चों के लिए भी दिखा दी जाए तो शायद उनका भी भविष्य सुधर जाए। लेकिन सबके मुंह पर टेप लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बार बारी उनकी खुद की है। इस बार जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। इस बार किसी भी छात्र ने वहां पर गाली नहीं दी है, ना किसी छात्र ने अभद्र व्यवहार किया है किसी भी पत्रकार के साथ, ना देश विरोधी नारे लगे हैं, ना सरकार विरोधी नारे लगे हैं। बस वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, वो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा की सिर्फ सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है, अब वो इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं, वो ईडी जांच चाहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष मौन होकर बैठा हुआ है। ये सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव अप्रोच विपक्ष का खुलकर एक्सपोज हो गया है, और वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जंतर मंतर नहीं है, क्योंकि इस बार वो डफली वाला गैंग नहीं है, क्योंकि इस बार वामपंथी बेचैन नहीं है, क्योंकि इस बार मसला मोदी को घेरने का नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का नहीं है, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने का नहीं है, आरएसएस को घेरने का नहीं है। इस बार मुद्दा हेमंत सोरेन को घेरने का है। इसलिए सबकी हवा टाइट हुई है।
और सब चुप हुए। मुंह पर से टेप कब हटाएंगे, मौन कब तोड़ेंगे, छात्रों के हक की आवाज कब उठाएंगे? ये सवाल सरकार से भी है और ये सवाल विपक्ष से भी है। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।